अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक नई एलाइट C5 यानी कोर 5 फोरम बनाने की योजना पर काम कर रहे हैं। इस C5 सुपर क्लब में अमेरिका, रूस, चीन, भारत और जापान जैसे देश शामिल हैं। इस कोर 5 फोरम का प्रमुख उद्देश्य मौजूदा G7 जैसे यूरोपीय केंद्रित समूहों को पीछे छोड़ने की कोशिश है। दरअसल G7 में सिर्फ अमीर और लोकतांत्रिक देश होते हैं, लेकिन C5 में आबादी के आधार पर ताकतवर देशों को जगह मिलने की योजना है। क्या है C5 और इसका एजेंडा, आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। डोनाल्ड ट्रंप की नई ग्रुपिंग अमेरिका, रूस, चीन, भारत और जापान को एक साथ लाएगी। C5 में धन या लोकतंत्र के मापदंडों के बजाय बड़ी आबादी और सैन्य आर्थिक ताकत वाले देशों पर फोकस होगा। ट्रंप इन देशों के बीच डील मेकिंग पर जोर देना चाहते हैं। पिछले हफ्ते व्हाइट हाउस ने अपनी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी NSS का 33 पेज का पब्लिक वर्जन जारी किया, लेकिन इस डॉक्यूमेंट की कई बातों को सार्वजनिक नहीं किया गया। इसमें ट्रंप प्रशासन की तरफ से किए जाने वाले बड़े बदलाव शामिल हैं। पॉलिटिको और डिफेंस वन जैसे अमेरिकी मैगजीन के मुताबिक इसी का एक लंबा अनपब्लिश्ड वर्जन है जिसमें C5 का जिक्र किया गया है, जिसने दुनिया भर के डिफेंस एक्सपर्ट्स का ध्यान अपनी ओर खींचा है। ट्रंप प्रशासन के इस प्लान के मुताबिक C5 भी नियमित शिखर सम्मेलन करेगा और प्रमुख जियोपॉलिटिकल मुद्दों का समाधान खोजने की कोशिश करेगा। इसकी पहली बैठक का प्रस्तावित एजेंडा भी दस्तावेज में दर्ज किया गया है, जिसमें इजरायल और सऊदी अरब के बीच संबंधों को सामान्य करने की बात कही गई है। ट्रंप का यह प्लान नॉन आइडियोलॉजिकल है। इसमें मजबूत लीडर्स और उनके रीजनल इन्फ्लुएंस को सपोर्ट किया जाएगा। यह प्लान तब आया जब वॉशिंगटन में बहस चल रही है कि ट्रंप का दूसरा टर्न वर्ल्ड ऑर्डर को कितना उलट-पुलट कर सकता है। ट्रंप G7 को पुराना मानते हैं, जो अमीर और डेमोक्रेटिक देशों तक सीमित है। वहीं उनका कहना है कि C5 ज्यादा प्रैक्टिकल और पावर बेस्ड होगा। वहीं बात करें G7 यानी ग्रुप ऑफ 7 की, तो ये 7 विकसित देशों का अंतर्राष्ट्रीय समूह है, जिसमें अमेरिका, जापान, जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली और कनाडा शामिल हैं। ट्रंप ने G7 को पुराना और कुछ खास देशों का क्लब बताया, जो आज की वैश्विक शक्ति संतुलन को नहीं दर्शाता। ट्रंप का कहना है कि दुनिया मल्टीपोलर हो गई है, यानी अब कई देश ताकतवर होते जा रहे हैं, इसलिए G7 जैसे पुराने ग्रुप पर्याप्त नहीं हैं। C5 से बड़े देशों के बीच डील मेकिंग आसान होगी। ट्रंप ने पहले भी कहा था कि रूस को G8 यानी पुराने G7 से निकालना बड़ी गलती थी। G7 केवल पश्चिमी देशों के हितों को साधता है और चीन, भारत जैसे उभरते आर्थिक दिग्गजों को शामिल नहीं करता। इस पर बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में यूरोपियन अफेयर्स डायरेक्टर टॉरी टॉसिंग कहते हैं, यह ट्रंपियन लगता है। ट्रंप मजबूत प्लेयर से सहानुभूति रखते हैं और ग्रेट पावर्स के साथ कॉर्पोरेट करते हैं, जो अपने रीजन में इन्फ्लुएंस रखते हैं। उन्होंने कहा कि यूरोप को C5 में जगह न मिलना, यूरोपियंस को लगेगा कि ट्रंप रूस को यूरोप में लीडिंग पावर मानते हैं। अभी तक C5 पर कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन यह ट्रंप की विदेश नीति में बड़ा शिफ्ट है, जहां चीन और रूस जैसे प्रतिद्वंदियों को टेबल पर लाया जा सकता है। यह मूव रूस को यूरोप पर प्रभाव बढ़ाने का लाइसेंस दे सकता है, वेस्टर्न यूनिटी और नाटो को कमजोर कर सकता है। यूरोपियन डिफेंस ऑफिशियल्स ने इसे यूरोपियन यूनिटी को कमजोर करने का बताया है। वहीं भारत के लिए यह अच्छी खबर हो सकती है। भारत के लिए यह मिडल ईस्ट और इंडो पैसिफिक मुद्दों पर नया मौका हो सकता है, लेकिन बॉर्डर डिस्प्यूट्स के चलते चीन और भारत के बीच यह कैसे बैलेंस होगा, ये सोचने वाली बात है। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।